एंड डालडा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना अल्ताफ और मेरे साथ है मेरे बड़े भाई अली हैदर। अली भाई, क्या हाल है आपके? अली भाई जी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? आपको भी और हमारी तमाम टीम की तरफ से जितने भी हमारे आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ को देखने वाले हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बाराने रहमत में आज 12वां रोज़ा हमने इख्तियार किया हुआ है, यानी कि 14 अप्रैल 2022 जुमेरात का दिन है और 1443 सने हिजरी है। बहुत तेज़ी से यकीनन हम मग़फ़रत का जो दूसरा अशरा है इस पे भी हम आज दूसरे दिन में दाखिल हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों का रोज़ा जो है वो अच्छा जा रहा होगा, आप लोगों का मूड अच्छा होगा और हमारी तरफ से अगर कोई तकलीफ़ या कहीं कोई दिल आज़ारी हुई हो तो हम पहले से आपसे माजरत भी चाहेंगे। और इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि शहरी भाई, हसान भाई, अली भाई, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी तो बहुत सारे रोज़े बाकी हैं, अभी से रुला देंगे क्या? जल्दी जल्दी माफ़ी मांग ली तो नहीं, मैं एक काम करूँगी, 15वें रोज़े में फिर से माफ़ी मांगूंगी। तो क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इससे ही रिलेटेड है। हमारा टॉपिक है कि हम कैसे किसी भी छोटी सी गलती की वजह से अपने किसी भी करीबी अजीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं, हम दिलों में बातें रख लेते हैं। उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और दोस्तों की तो बात बहुत दूर की है, हम अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली, अपने घर के अंदर जो रहने वाले फ़र्द हैं, हम उनसे भी एक दूरी इख्तियार कर लेते हैं और दिल के अंदर बातें रख लेते हैं। सो कैसे हम अपना दिल साफ़ रख सकते हैं, कैसे हम दरगुजर कर सकते हैं? मैं ये जानती हूँ कि आज के वक्त में इंसान के लिए बातों को दरगुजर करना इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि शहरी भाई, हसान भाई, अली भाई, ये अब मैं देखती हूँ, क्योंकि जो ख़ास तौर पे मेरी जनरेशन है या जिस तरह के लोग मैं देखती हूँ, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो दरगुजर करना जानते हैं, बहुत पॉजिटिव उनका एक पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को लेके। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका अब ये एक जो कि मेरा भी है, लेकिन आज मैं सीखूंगी कि नहीं होना चाहिए कि कोई भी बुरी लग गई बात या अच्छी नहीं लगी तो मैं एक दूरी इख्तियार कर लेती हूँ। तो कुछ एक लाइन अगर आप दोनों इसके हवाले से कहना चाहें, फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। जिस तरह आप टॉलरेंस की बात की, आपने सिला रहमी की, मैंने बुजुर्गों से सुना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के मुताबिक सिला रहमी ये नहीं है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें, बल्कि सिला रहमी ये है कि वो जो आपके साथ अच्छा ना करें, आप उनके साथ अच्छा करें। सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर आप अच्छे के साथ अच्छे हैं तो फिर तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई आपके साथ ठीक नहीं है और आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं तो ये बेहतरीन सिला रहमी है। तो हम सिला रहमी करनी चाहिए, हमें टॉलरेंस, क्योंकि आप जिस तरह कह रही है कि आज के दौर में ख़त्म होती जा रही है, ईगो भी बढ़ गए ना, अल्लाह के जिक्र से हम दूर हो गए हकीकतन। दिल नरम जब होता है, जब अल्लाह का जिक्र होता है, कितनी सही बात बोली। दिल, अल्लाह का जिक्र जब हम करेंगे तो दिल नरम हो जाएगा। जब दिल नरम होगा तो खुद ब खुद हम टॉलरेंस भी आ जाएगी, हम में सिला रहमी भी आएगी, अफू दरगुजर भी आ जाएगा। बेशक बेशक। बुजुर्ग फरमाते हैं कि बुजुर्गों से सुना है कि वो कहते हैं कि जैसे तुम अल्लाह से अपने लिए माफ़ी के तलबगार होते हो ना, ऐसे ही बंदों के साथ भी तुम मामलात रखो, उनको भी वैसे ही दरगुजर करने की सलाहियत रखो और कोशिश रखो। और नबी करीम की तालीमात भी यही हैं कि हम बचपन से जैसे सुनते आ रहे हैं एक वाक़या कि एक औरत जो है वो कचरा फेंकती है, तो वो देखे ना वो कैसा दरगुजर की तालीमात है वहाँ पे। बल्कि जब वो बीमार हुई तो आप इयादत करने के लिए पहुँच गए। इससे ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अगर हम अमल करें, हमारे लिए मशअल राह है। कोशिश करना चाहिए छोटी छोटी बातों पे जो हम दिल में लेके बैठ जाते हैं। वाकई अभी हिना ने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि बहुत मुश्किल हो गया है, शायद हम लोगों की ईगोज़ इतनी बड़ी हो गई हैं कि हम छोटी बातों पे, चाहे आप देखें कि बहुत सारे भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिलते, हद तो ये हो गई कि बाप अपने जो है बच्चों से नहीं मिल रहे या बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मिल रहे, ये भी एक सिचुएशन आ जाती है। बहनें बहनों से नहीं मिल रही हैं, भाई भाई से नहीं मिल रहा है, दोस्त दोस्त से नहीं मिल रहा है। हालांकि कहते हैं सफाई निस्फ़े ईमान है, तो वो एक अंदर वाली सफाई जो है ना, ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम सभी वक्त के साथ गुजरते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। एंड डालडा, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भी इससे रिलेटेड कि आओ दिल साफ़ करें। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपने दिल से हमारे दिल में किसी के लिए भी कोई भी बुराई इस वक्त छुपी हुई हो, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा खुद अपने आप को जानता है, तो कोई भी बुराई हो हम उसको साफ़ करें, अपनी इस्लाह करें और जितने अच्छे मुसलमान बन सकते हैं उतने अच्छे मुसलमान बने। अली भाई, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आओ दिल साफ़ करें, कभी कोई ऐसी आजमाइश या किसी इम्तिहान में आप कभी रहे हैं जहाँ पर बड़ी मुश्किल हुई हो दिल साफ़ करने में? क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि एज अ ह्यूमन ये बड़ा मुश्किल काम है, इम्तिहान है एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए। मुझे ऐसा लगता है हिना कि कुछ चीज़ें आप वक्त के साथ साथ भी सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें
جو ہے وہ آپ کو وقت سکھا دیتا ہے. شہری بھائی بھی بڑی اس پیاری بات فیلڈ کی سے ہے. ہیں, حسان بھائی بھی ہیں. جب ہم لوگ ینگ ہوتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں, کچھ لوگ خدا کی طرف سے بہت بلیسڈ ہوتے ہیں کہ وہ بہت جب ینگ ہوتے ہیں تو ہی ان پہ بہت عطا ہوتی ہے, جی. اور وہ ان کو بہت سی چیز سمجھ آ جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ٹائم سب سے بڑا جو ہے نا, وہ آپ کو امتحان سے بھی گزارتا ہے, صحیح. آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے, اور پھر آپ سیکھتے بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ہم بلا وجہ کے گرجز رکھتے ہیں, اور وہ اتنے ضروری نہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, بہت مائنر سی باتیں ہوتی ہیں, جن کو اب اگر میں دیکھتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے. اور مجھے زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا سیکھ لیا ہے. ماشاءاللہ. جب آپ آپ کو لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ میں اتنی برائیاں ہیں, آپ کسی کے اندر کوئی کیا برائی ڈھونڈیں گے, آپ کے اپنے ہی اندر اتنا کچھ ہوتا ہے جس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وتھ ٹائم بہت ساری چیزیں آپ خود سیکھ جاتے ہیں. کسی کو بلیم کرنا, یا کسی نے میرے ساتھ یہ کیا, کسی نے میرے ساتھ, کوئی آپ کے پیسے کھا جاتا ہے, کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے, بالکل. کوئی آپ کو کوئی اچھا ایسی علی بات بھائی, کہہ مجھے دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پیسے کھانا بہت چھوٹی بات ہے. ہاں, جو بہت لوگ اپنی چھوٹی بات ہے. زبان سے تکلیف دیتے ہیں نا, وہ آپ کے دل دل میں بہت رہ وہ جاتی ہے. بات دل میں رہ جاتی ہے, اور اس کو صاف کرنے میں اللہ کا, اب جیسے یہ رمضان المبارک ہے, اس میں انسان جتنی اللہ سے توبہ کرے گا, اللہ اس کو وہ ہدایت بھی دیتے ہیں, اور دل بھی آپ کا ان لوگوں سے بھی صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بابو اللہ شاہ کہتے ہیں کہ مکے گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 جمعے پڑھائیے. گنگا گیا گل مکدی نہیں, پاویں 100 گوتے کھائیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی, جدوں مینوں دلوں مکائیے. ہاں, بے شک, بے شک. میں ختم کیجیے. یہ جو میں ہے, یہ وقت کے ساتھ آتا ہے آپ کو سیکھنا, اور وقت آپ کو سکھا دیتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو. کوئی بھی چیز, انسان دیکھیں آپ, ذرا سی تکلیف ٹھوکر کھا کے ہم گرتے ہیں, 1 سیکنڈ میں دنیا بدل جاتی ہے. بالکل. 1 سیکنڈ میں آپ بدل جیسے جاتے ہیں. علی بھائی کل مفتی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ زمین, ہمیں لگتا ہے کہ ہم زمین کو اون کر رہے ہیں, پراپرٹی اپنے نام کریں, جبکہ وہ پراپرٹی اپنا جو اونر ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. زمین کسی کی سگی نہیں ہوتی ہے. کتنی پیاری بات کی تھی. اسی بات پہ میں چاہوں گی کہ ماشاءاللہ 3 لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, خوبصورت آوازیں ہیں ان کی, اگر ہم کوئی خوبصورت کلام سن سکیں علی بھائی. جی بالکل, آپ چھوٹی بہن ہے ہماری, اور چھوٹی بہن بھی وہ جو بالکل بیٹیوں والی صورت لگتی ہیں, جو بہت دیر میں پیدا ہوتی ہے نا, تو وہ لگتا ہے کہ یہ بہن, یہ بیٹی والی بہن ہے. تو اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اتنی آپ ادب سے اور تہذیب سے بات کرتی ہیں. ہمارا یہ پروگرام ہی یہی ہے کہ ہم نے سیگمنٹس بنائے ہوئے ہیں مختلف, اور ہم کوشش کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کر لیں. وہ کبھی حمد و نعت سے بھی ہوتا ہے, کبھی گفتگو سے بھی ہوتا ہے. ہماری طرف سے کبھی کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, کوئی بھی بات ایسی رہ گئی ہو, تو ہمیں معاف کیجیے گا, کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دل صاف کر.